क्या हाल है दोस्तों। सब कुछ उलट पलट हो चुका है। फेल्डवे ने अपने एंजल्स को लेबिरिंथ में भेज दिया, जिससे रामरीज घबरा गई। लेकिन तब दो साइलेंट गार्डियंस जागे, गेल्ड और कुमारा। पूरा कमांड सेंटर टेंशन में आ गया। सब कुछ लग रहा था कि अब हालात काबू में आ जाएंगे, लेकिन तभी नींद से उठा डेमन लॉर्ड डीनो। डीनो की हरकतें अजीब थी। शिंजी को उसकी मूवमेंट में कुछ गलत लगा, और जैसे ही डीनो ने एक झपटा मारा रामरीज की ओर, बरेटा सामने आ खड़ा हुआ। तू करना क्या चाहता है? बरेटा की आवाज गूंज उठी। डीनो की हल्की सी मूवमेंट से लोग बेहोश होने लगे। वो उसका यूनिक स्किल था, फॉलन हिप्नो। एक ऐसा स्किल जो किसी भी लिविंग बीइंग को गहरी नींद में डाल देता है। उसका इरादा सबको नुकसान पहुंचाने का नहीं था। वो तो बस शांति से सब निपटाना चाहता था। लेकिन अब उसका प्लान सामने आ चुका था। डीनो की नजरें रामरीज पर टिक गई, जैसे कह रहा हो, मुझे मजबूर मत करो। लेकिन रामरीज अब भी कंफ्यूज थी। उसकी निगाहें बार बार बरेटा और डीनो के बीच घूम रही थी। डीनो ने कहा, तुम कोऑपरेट कर लो रामरीज, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा, मैं वादा करता हूं। रामरीज के अंदर अब गुस्सा भर गया। रिमुरु वापस आएगा और वो तुम्हें माफ नहीं करेगा। डीनो रुका, फिर बोला, शायद तुम सही हो, लेकिन बात इतनी आसान नहीं है। फिर उसने एक राज खोला, जिसने रामरीज की पूरी सोच हिला दी। मैं कोई मामूली डेमन लॉर्ड नहीं हूं। मैं उन 7 प्रिमोर्डियल एंजल्स में से एक हूं, वेल्डनावा का बनाया हुआ वॉचर, जो सेंट्रल वर्ल्ड पर नजर रखता है। रामरीज शॉक में थी। उसे क्या पता था कि जिसे वो यूजलेस डीनो समझती थी, वो वेल्डनावा का नामधारी है। तभी उसे एक सवाल याद आया, तुम्हें ऑर्डर्स कौन दे रहा है, गाय या कोई और? डीनो ने जवाब नहीं दिया, लेकिन रामरीज समझ चुकी थी, ये सब फेल्डवे का प्लान है। डीनो, फेल्डवे की बातों को मत मानो, वापस आ जाओ। उसकी आवाज गूंज उठी। डीनो को रामरीज की वो अनरीजनेबल डिमांड अच्छी लगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे मॉन्स्टर फेडरेशन का आराम पसंद था। पर उसके मन में खुद के सवाल थे, मैं फेल्डवे के ऑर्डर्स को मना क्यों नहीं कर पा रहा? रामरीज ने साफ कहा, जब तक रिमुरु वापस नहीं आता, मैं लेबिरिंथ नहीं छोड़ने वाली। अब कोई बातचीत नहीं, लड़ाई शुरू। बरेटा, इसे खत्म कर दो। बरेटा आगे बढ़ा, पूरी तरह तैयार। डीनो ने अपनी लीजेंडरी तलवार पूगा निकाली, जिसकी ईपी वैल्यू 1 मिलियन थी। जैसे ही उसने तलवार उठाई, उसका पावर बढ़कर 3 मिलियन तक पहुंच गया। डीनो ने हमला किया। बरेटा ने तुरंत डार्क फायर बॉल समन किया और उसे घेर लिया। लेकिन डीनो उस आग में घुस गया और अगले पल बरेटा के सामने खड़ा था। बरेटा ने मुश्किल से उसे डॉज किया। बरेटा के पास कोई हथियार नहीं था। उसका पूरा शरीर रिमुरु द्वारा बनाया गया मैजिस्टील था। फिर भी वो डीनो के सीधे अटैक को पूरी तरह ब्लॉक नहीं कर पा रहा था। डीनो ने दूसरा हमला किया, हॉरिजॉन्टल स्लैश। बरेटा ने फिर से डॉज किया और अपनी यूनिक स्किल रिवर्सर की स्पेशल एबिलिटी यूज की। एक गोली अटैक डीनो पर दाग दिया। डीनो ने उसे ब्लॉक किया, लेकिन थोड़ी बहुत चोट खा गई। फाइट अभी बराबरी की लग रही थी, लेकिन बरेटा जानता था, अगर एक भी स्ट्राइक लग गई तो उसका अंत तय है। डीनो रामरीज को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए अपनी फुल पावर यूज नहीं कर रहा था। फिर डीनो ने फिर से फॉलन हिप्नो यूज किया, लेकिन जैसे ही बरेटा गिरने लगा, डीनो ने कहा, मैं फेल्डवे से बात करूंगा कि तुम्हें कुछ ना किया जाए। डीनो ने रामरीज की ओर हाथ बढ़ाया ही था कि एक ठंडी आवाज ने उसे रोक दिया। बस, ये थी इंसेक्ट क्वीन अपिटो की आवाज, जो अब अपनी स्लीप से जाग चुकी थी। बरेटा ने कहा, अपिटो, मेरा कोर डिस्ट्रॉय कर दो। अपिटो ने बिना झिझक अपने डंक से उसका कोर नष्ट कर दिया। बरेटा की बॉडी लाइट में बदली और गायब हो गई। ये एक प्लान था, जिससे वह रिवाइव हो सके और स्किल का असर हट जाए। अब डीनो को यह सब बोरिंग लगने लगा था। अपिटो की एंट्री ने उसका काम और मुश्किल कर दिया था।
बरेटा के रिवाइव होते ही डीनो ने दोबारा फॉलन हिप्नो का चैंट शुरू कर दिया। तभी फेल्डवे की टेलीपैथी आई, जल्दी करो, हम निकलने वाले हैं। डीनो को अब अपनी असली ताकत दिखानी ही पड़ेगी। उधर फेल्डवे कोर्नू की मूर्खता पर गुस्से से फट पड़ा। उसके सामने ऐसा दुश्मन था जिसे हराया जा सकता था, फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रहा था। कोर्नू एक फेक मासायुकी के पीछे पड़ा था, जबकि असली मासायुकी कहीं और था। फेल्डवे ने डिसाइड किया अब मासायुकी को वो खुद खत्म करेगा। मासायुकी, जो अब तक गिल्ट से भरा हुआ भाग रहा था, रुक गया। अगर मेरी वजह से मेरे दोस्तों को चोट पहुंची तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, उसने बर्नी से कहा। मैं वापस जाना चाहता हूं। और उसी समय वॉइस ऑफ द वर्ल्ड गूंजा, अ ट्रू हीरो नेवर रन्स। मासायुकी की यूनिक स्किल चोजन वन इवॉल्व होकर बनी, हीरोज गाइड। अब उसकी हिडन स्किल्स एक्टिवेट होने लगी। हीरोज हाकी, हीरोज ब्लेसिंग, हीरोज कैरिज्मा, हीरोज एक्शन और सबसे खास हीरोज गाइड। लेकिन जब उसे पता चला कि ये स्किल डेड सोल्स से जुड़ी है, उसने उसे छोड़ दिया। तभी फेल्डवे सामने आया और हमला करने ही वाला था कि एक मास्क पहने वॉरियर ने उसकी तलवार को रोक लिया। वो थी क्रोनोआ। उनकी फाइट शुरू हुई, इतनी तेज कि कोई देख ही नहीं पा रहा था। सिर्फ उनकी तलवारों की टकराहट सुनाई दे रही थी। इसी इंटेंस क्लैश के बीच फेल्डवे ने अल्टीमेट डोमिनियन एक्टिवेट किया, एक ऐसा स्किल जो एंजेलिक अल्टीमेट स्किल यूजर्स को अपने कंट्रोल में ले सकता है। और क्रोनोआ सारियल बन गई। उसका मास्क गिरा और उसने कहा, फेल्डवे सामा, कृपया आदेश दें। अब फेल्डवे के पास एक और ओपीएल था। सारियल को भेजा गया मासायुकी को एलिमिनेट करने। लेकिन तभी मासायुकी को पहचान हुई कि वही लड़की जिसने उसकी जान बचाई थी अब उसके सामने खड़ी है, सारियल। मासायुकी उसकी सुंदरता में खो गया। लेकिन तभी वॉइस ऑफ द वर्ल्ड गूंजा, हीरोज ट्रू लव एक्नॉलेज्ड। और मासायुकी की स्किल इवॉल्व हो गई, लॉर्ड ऑफ हीरोज। मासायुकी की प्रेजेंस बैटलफील्ड पर एम्परर जैसी लगने लगी। उसकी ऑरा ने सभी सोल्जर्स को इंस्पायर कर दिया। वैम्पायर्स तक भी लड़ाई में कूद पड़े। फिर अचानक लैब्रिंथ के ऊपर रिमूरू ने वेलग्रिंड को डिवावर किया। लॉर्ड ऑफ चैरिटी और लॉर्ड ऑफ वाउज को मिलाकर एक नई अल्टीमेट स्किल बनाई, गॉड ऑफ द फ्लेम। रुद्रा की सोल को ढूंढने के लिए वेलग्रिंड अलग अलग वर्ल्ड्स में घूमी और आखिरकार उसे एक लड़का मिला, मासायुकी। उसके सोल फ्रैगमेंट्स खींचकर मासायुकी में समा गए और वो सेंट्रल वर्ल्ड में खींच लाया गया। बैटलफील्ड पर वेलग्रिंड वापस लौटी। सब फ्रीज हो गए। सोल्जर्स ने उसे देखा और कहने लगे, ये ही है हमारे एम्परर रुद्रा का ग्रेट लव। वेलग्रिंड ने मासायुकी को टाइटली पकड़ लिया और एक फायरी किस दे डाला। मासायुकी शॉक में था, मेरा पहला किस। लेकिन जब उसने सुना वेलग्रिंड उसे रुद्रा बुला रही है तो उसका दिमाग फ्रीज हो गया। कॉर्नू चिल्ला उठा, वेलग्रिंड, तुम भूल गई हो फेल्डवे और माइकल के आदेश। वेलग्रिंड ने एक नजर डाली और कॉर्नू को जलाकर राख कर दिया। मासायुकी ने देखा, क्रोनोआ, वही लड़की जिसने मुझे बचाया था। वेलग्रिंड बोली, हाँ वही है, लेकिन अभी माइकल के नियंत्रण में है। रिमूरू सब ठीक कर देगा। एम्पायर के सारे सोल्जर्स चुपचाप लाइन में लग गए, जैसे जजमेंट का इंतजार कर रहे हैं। बर्नी आगे बढ़ा और सिर झुकाकर कहा, मैं इन मासायुकी को नहीं मार पाया। वेलग्रिंड मुस्कुराया, तुम सब ने रुद्रा को प्रोटेक्ट किया, इसके लिए मैं हमेशा ग्रेटफुल रहूंगी। और तब मासायुकी के एम्परर बनने का रास्ता ऑफिशियली शुरू हुआ।